यदि हमको आर्किटेक्चर की ड्राइंग बनानी है तो हमारे पास ये वर्जन अवेलेबल होना आवश्यक है, आर्किटेक्चरल वर्जन। कुछ लोग 3D में एक्सट्रूड वगैरह की कमांड का यूज करके भी बना सकते हैं आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर वगैरह, आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर के, बट उसमें सभी टूल अवेलेबल नहीं होते हैं, डिजाइनिंग स्टाइलिश चीजें नहीं आती हैं। तो आज अपन एक एक्सरसाइज और इसमें बना के देखेंगे और इसमें आपको बताएंगे कि कुछ टूल्स होते हैं। अभी हमारा ये 3D बेसिक में सेट है, यहाँ पे यहाँ से हम चेंज करते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं ऑटोकैड क्लासिक, क्लासिक मोड, है ना। ऑटोकैड क्लासिक मोड बोल रहे हैं, या इसको अपन बोलते हैं क्या नाम से, वर्क स्पेस। ठीक है, तो ये ऑटोकैड क्लासिक वर्क स्पेस में सेट होता है, तो यहाँ डिजाइन टूल नहीं आता है। लेकिन आर्किटेक्चर जो कल बताया था उसमें एक डिजाइन टूल यहाँ अलग से बन के आया था, वो उसमें ही अवेलेबल होता है। एक स्टूडेंट ने डिमांड की है कि टेलीग्राम में इसको डाल दिया जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको टेलीग्राम में डालूं, फिर आप लोगों को बता दूंगा कैसे इसको डाउनलोड करना है। वो सॉफ्टवेयर भी आप ले सकते हैं, मात्र 300 MB का होता है वो, और 32 और 62 किसी भी बिट पे चल जाता है, और 5 मिनट ही लगते हैं उसको इंस्टॉलेशन में। बहुत सरल प्रोसेस है उसके इंस्टॉलेशन की, तो वो भी मैं बता दूंगा कि उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पे 3D प्लान बनाएंगे बिल्डिंग का। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ फाइल मेन मेनू ब्राउजर में डिजाइन टूल नहीं है, तो डिजाइन टूल यहाँ होता भी नहीं है। अगर ये क्लासिक में होता है तो क्लासिक की जगह आपको आर्किटेक्चरल करना पड़ेगा। आर्किटेक्चरल में अगर ये आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करें, मैं बता देता हूँ। टीपी शॉर्टकट की टाइप करें, टीपी मतलब टूल पैलेट्स। टूल पैलेट्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ वेरियस टाइप के क्या है सॉफ्टवेयर, यहाँ पे वेरियस टाइप के क्या जाएंगे ये क्या नाम से आपके ये आ जाएंगे, टूल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक डिजाइन टूल पैलेट, ये वाला ये डिजाइन टूल पैलेट यहाँ शो करने लग जाएगा। यदि ये टूल पैलेट नहीं भी शो करता है ना, तो यहाँ पे कमांड लाइन या कमांड विंडो में आप यहाँ पे किसी भी मतलब कमांड को टाइप करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे अपन को बॉल चाहिए तो WAL टाइप करेंगे, विंडो का WINDO टाइप करेंगे, ठीक है, डोर का DOR टाइप करेंगे, तो भी ये कमांड्स क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी, और फिर हम उसका यूज कर पाएंगे। यहाँ पे स्टाइल देता है किस टाइप का आपको बनाना होता है। तो ये टूल पैलेट्स हम ले लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हाँ, और मैं एक चीज बता दूं कि जब हम ड्राइंग बनाने जाएंगे, ठीक है, कहाँ गया यार, जब हम ड्राइंग बनाने जाएंगे तो ड्राइंग बनाने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट में जाके सबसे पहले यूनिट को चेंज कर लेना है, डेसिमल इनटू इंजीनियरिंग, और प्रिसीजन को कम कर देना है, मिलीमीटर को इंच में ले लेना है, और ओके कर देना है। फिर फॉर्मेट पे जाके डायमेंशन स्टाइल को भी हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, और यहाँ पे ISO ले सकते हो तो ISO ले लो। मॉडिफाई में जाएं, मॉडिफाई में जाके डेसिमल को इंजीनियरिंग में कर देंगे, प्रिसीजन को भी कम कर देंगे, सिंबल एंड एरो हम चाहें तो आर्किटेक्चर स्टाइल कर ले सकते हैं, और फाइनल ओके करके सेट करंट करके कंटिन्यू क्लोज कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ऑल टूल पैलेट्स लेके आएंगे आप तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे टूल्स पैलेट, टूल पैलेट में सारे टूल्स आ गए हैं। ये डिज़ाइन चाहिए तो हमको डिज़ाइन ऐसे ले लेना है, यहाँ डिज़ाइन टूल पैलेट आ गया है ये वाला। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से जो भी टूल्स चाहिए आपको ले सकते हैं।
फिर अब हमको यहाँ पे प्लॉट बनाना है ये वाला। इसका डायमेंशन देखेंगे 50 × 50 दिया हुआ है, तो 50 × 50 का फिट में हम डायमेंशंस ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रेक्टेंगल कमांड का यूज करेंगे। पहले इसको सेट कर लेता हूँ। पॉइंट लेंगे, डी एंटर, 50 फिट एंटर, 50 फिट एंटर। 50 × 50 फिट का हमने एक स्क्वायर तैयार कर लिया। अब यहाँ पे ये तैयार हो गया है, इसको हम देखो, चाहो तो आप बाद में भी बॉल को ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि बॉल को ऐड नहीं करना है अभी। चाहो तो आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन फिर वो एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है, तो इसलिए मैं वैसी प्रोसेस यूज नहीं करता हूँ। मैं पहले ही एक बार में ही बॉल बना लेता हूँ सभी को, और फिर उसके बाद फिर उसको ऑफसेट करके बनाते जाता हूँ। आप चाहें तो इस पे पूरा एक ऑफसेट प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, पूरी ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देन बाद में बॉल्स आप क्या कर सकते हैं, अंदर इनके सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। अभी इस पे बॉल लगानी है तो हम क्या करेंगे, WALL टाइप करके एंटर कर देंगे। अभी ऐड बॉल कन्वर्ट बॉल आ गया, तो अभी इस बार मैं ऐड बॉल करके बता रहा हूँ। ऐड बॉल करके बताएंगे तो ये पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक आपको बॉल प्रोवाइड करानी है। उससे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका ये पॉपअप विंडो ओपन होके आता है। विड्थ हाइट आप प्रोवाइड करानी है कि ये जो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होती है, अपने हिसाब से ले लेती है। तो हम यहाँ पे 9 इंच की 9 इंच ले लेते हैं विड्थ, और हाइट जो है वो हम ले लेते हैं 4 फीट। इतना लेके हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये बननी जो शुरू हो रही है, एक मिनट रुकते हैं इसको, ये बीचों बीच बन रही है। तो यहाँ पे देखो ये जस्टिफाई दिया है ना, बेस लाइन की जगह आप कर दीजिए लेफ्ट, लेफ्ट नहीं सॉरी, आप कर दीजिए यहाँ इसको राइट, तो ये अंदर की ओर बननी शुरू हो जाएगी। इतना काम आपको करना होता है। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, और ये अपन ने लिया है इसको वापस जहाँ से शुरू किया, ये चौथा पॉइंट, और राइट क्लिक करके एंटर कर दिया। तो यहाँ पे हमारा ये बॉल में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको आइसोमेट्रिक पे रख के देखते हैं, सॉलिड में रख के देखते हैं, तो देखो ये हमारी बॉल्स बन गई कल की जैसे, यहाँ पे बॉल्स बन गई। यहाँ पे आपकी बॉल्स बन गई। अब हम वापस से टॉप व्यू पे जाएंगे, 2D वायर फ्रेम पे ही हमारी ये एक्सरसाइज होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे बेड दिया हुआ है, मतलब बेडरूम दिया हुआ है। यहाँ 14 फिट दिया हुआ है जो कि इससे होगा, और 11 फिट जो है वो इससे होगा। तो ये अपन 2 ले लेते हैं। ऑफसेट से ही सारी चीजें करेंगे। ऑफसेट कमांड पे जाना है, 14 फिट लगा के एंटर करेंगे, और इसको अपन यहाँ ले लेंगे। और नीचे की ओर कितना दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ 11, तो फिर से जाते हैं 11 फिट टाइप करके एंटर करके, और इसको 11 फिट ले लेते हैं यहाँ। ठीक है, इतना हमारा बन गया। अब ये वाला एरिया दिया हुआ ओपन 3 फिट 9 इंच का है, तो हम वही प्रोसेस यूज करेंगे ऑफसेट वाली। ऑफसेट पे जाएंगे, 3 फिट लगाएंगे, डैश लगाएंगे, 9 लगाएंगे, शिफ्ट लगा के इंच लगा देंगे, और एंटर करके इसको नीचे की ओर ऑफसेट ले लेंगे। क्या प्रॉब्लम आ रही है यार, कुछ गड़बड़ है क्या? एक मिनट रुकना। 3 फिट 9 इंच तो है। एक बार और ले लेते हैं ऑफसेट, 3 फिट डैश 9 इंच हो गया। कुछ मिस्टेक हो गई थी टाइप करने में। तो 3 फिट 9 इंच का ये हमने ले लिया। इसको हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे ऐसे करके, और फिर यहाँ पे अंदर वाला ये टॉयलेट का एरिया दिया हुआ है 6, और अपन ये दोनों सेम ले लेते हैं, दोनों टॉयलेट का एरिया 6x7, या 7 के 2 ले लेते हैं, 7x7। ऑफसेट पे चले जाएंगे, 7 फिट लगा के एंटर करेंगे। एक मिनट, 1 2, और इसको 7 एक इधर,
सॉरी इसको ज़्यादा ले लेते हैं या इतना ही रहने देते हैं, इसको भी यहाँ तक कर लेते हैं। केवल आपको समझा रहा हूँ मैं, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमने ले लिया, ऊपर कितना है, 1 मिनट, ये वाला है, ये 7 है और यहाँ नीचे तक ये है, तो ये यहाँ से एक्चुअली में ये नहीं है, हाँ नहीं ये है ऊपर वाला, ये वाला खाली है, फिर यहाँ से 7 नीचे ऑफसेट है, 7 हमने यहाँ ले लिया, 7 हमने यहाँ ले लिया, 7 5 नीचे, 7 5 नीचे, तो ये ऐसा आ रहा है, क्लियर है, ठीक है, उंडू कर देते हैं। ये ऐसा है, ठीक, इतना करने के बाद ड्राइंग पे चलते हैं और यहाँ पे ये देखते हैं 14 3, इसको भी 14 ले लेते हैं अपन अप्रोक्सीमेट, और इसको ले लेते हैं 12, ऑफसेट कर देंगे ये वाली लाइन को 14, ऑफसेट पे जाके 14 फिट एंटर, और इसको यहाँ पे ले लेंगे ऐसे, ज़्यादा हो रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, और नीचे ले लेते हैं 12, ऑफसेट 12 फिट एंटर, और इसी लाइन को नीचे ले लेते हैं ऑफसेट 12, और इनको हम क्या करते हैं, ड्रैग कर देते हैं, ऑर्थो शुड बी ऑन बिफोर ड्रैगिंग, या स्ट्रेच, इसको स्ट्रेच भी बोलते हैं, अरे यार ये क्या हो रहा है, इसको पकड़ के नीचे की ओर ऐसे अपन ऑफसेट कर देंगे, और ये सारा कंस्ट्रक्शन यहाँ से हटा देंगे, बची हुई इमेज को अपन अलग कर देंगे। अब अपन अपनी ड्राइंग पे देखते हैं, यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, इतना हो गया है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 6 फीट 9 इंच का वाइड है यहाँ से यहाँ तक का, तो 6 फीट 9 इंच का दे देते हैं अपन, पहले ऑफसेट पे जाएंगे, 6 फीट डैश 9, सॉरी 9 शिफ्ट लॉक इंच, और फिर इसको हमने दे देना है इस तरफ इतना, फिर इसके बाद ये इतना देने के बाद अब हम ये वाला कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं, जो कि इस लाइन से नीचे है 16.3, तो हम इसको 16 ही ले रहे हैं, ये वाली लाइन से नीचे 16 फिट ले लेते हैं, ऑफसेट 16 फिट एंटर, और इस लाइन को ले लेते हैं यहाँ पे 16 हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ पे ये वाला देखो, कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा ये वाली जो लाइन है ये यहाँ से आएगी और ये वाली जो है वो यहाँ से आएगी, अभी अपन ने ये वाला ले लिया, गलती हो गई, यहाँ से लेना है 16 फीट, तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा, और ये वाली चीज से मिलेगा ये, ठीक, मिस्टेक हुई है एक, यहाँ पे हमने ये नहीं लेना था, यहाँ से 16 फीट ले लेना है, ट्रिम, इसको ट्रिम कर देते हैं फिलहाल, ऑफसेट 16 फिट एंटर, और इसको यहाँ पे इधर ले लेंगे, और नीचे वाला जो है 13 की जगह हम 14 ले लेते हैं, ऑफसेट 14 फिट एंटर, और इसको क्लिक करके नीचे की ओर ले लेते हैं इतना, फिर इतना बन गया। अब ये वाला ले लेते हैं अपन किचन का, नीचे कितना दिया हुआ है किचन, यहाँ से 10 है और यहाँ से 11 है, 10 11 हम 11 11 ले लेते हैं, या 10 11 जैसा भी है अपन ले लेंगे, 10 फिट। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको ना ऑफसेट के तुरंत बाद ऐसा आप ट्रिम भी कर दो, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक बार वो देख लेते हैं, ये वाला बनाना है, यहाँ से 10 और ऊपर से 11, ऑफसेट 10 फिट एंटर, और देखो अभी 10 लेना है, अभी मैं इसको रेफरेंस मान ले रहा हूँ, और यहाँ से 11 है, उसको भी 10 ही ले लेते हैं, हटाओ कौन बार बार एडिटिंग करे। ये हमने इतना बना लिया, ठीक है।
और यहाँ पे 5x5x5x6 दिया हुआ, तो 5x5 का ही ले लेते हैं। यहाँ से 5x5 इस तरफ और ले लेते हैं, या तो इसी, ये मेरे ख्याल से ये वाली लाइन को मैच कर रही है, ये वाली लाइन। तो इसी लाइन को हम क्या करते हैं, आगे ले लेते हैं यहाँ से इतना, और केवल यहाँ से 5x5 नीचे ले लेते हैं ऑफसेट 5, फिट एंटर, और इसको यहाँ इतना ले लेते हैं। बाकी अब हम ट्रिम कर देंगे, जो नहीं चाहिए है ऐसे करके ट्रिम कर देंगे। इतना सेक्शन है यहाँ पे। अब यहाँ के बाद हम आ जाते हैं ये वाले सेक्शन पे। अब यहाँ पे ये वाला जो ड्राइंग एरिया है वो ये वाली बॉल से आएगा, यहाँ 14 फीट, 14.3 दिया है, अपन इसको 15 ले लेते हैं, ठीक है। और नीचे से ये 18 है, मतलब कि ये वाली जो लाइन है वो ऊपर से यहाँ से ऑफसेट होगी, वो भी बन चुका है, ये ऑलरेडी अपन ने बनाया है। तो क्या करना है, यहाँ से 14 फीट ले लेते हैं ऑफसेट, 14 फीट एंटर, और ये वाली बॉल को 14 फीट इधर ले लेते हैं, और ये वाली बॉल से कितना ले लेते हैं, 15, 18 ऑफसेट, 18 फिट एंटर, और ये वाली बॉल से नीचे के लिए, नीचे की ओर 18 ले लिया, और ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे फाइनली लास्ट का ये बचा हुआ है, ये बरंडा है, बरंडा का जो दिया हुआ है 16, यहाँ से लेके यहाँ तक जो रहेगा 16 रहेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, तो ये भी ले लेते हैं। 16 लेना है तो ले लेते हैं, अदरवाइज इसी लाइन को ड्रैग कर लेंगे, इसी लाइन को आगे ड्रैग कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ से 6 और ले लेते हैं बस, केवल नीचे ऑफसेट 6 फिट एंटर, ये वाली लाइन को नीचे 6 इतना ले लेते हैं बस। इसको आगे ड्रैग कर देते हैं यहाँ, इसको भी ड्रैग कर देते हैं यहाँ, इसको भी ड्रैग कर देते हैं यहाँ, और बस अब इसको एडिट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा इतना कंस्ट्रक्शन हुआ। ये पोर्च एरिया है, ये तो लाइन बस खींची हुई है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब इसका हम फाइनल इमेज देखेंगे आइसोमेट्रिक पे और सॉलिड पे देखेंगे। तो ये हमारा फाइनल इमेज है, ऐसा हमारा मतलब कि केबल स्ट्रक्चर रखा है। इसमें कॉलम वॉलम आप लोग खुद लगा लीजिएगा, कुछ ज़्यादा टफ काम नहीं है, मैंने बता दिया एक बार कैसे लगाना होता है। तो केबल हमने यहाँ पे, ये हमारे घर का ऊपर का एक केबल नक्शा बनाया। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें लगाएंगे, एसेसरीज जो कहलाती हैं। तो उसको लगाने के लिए आप फिर से जाइए, अब यहाँ पे देख लेंगे डोर कहाँ कहाँ है, विंडो कहाँ कहाँ है। तो अपन जाएंगे इसमें डोर, DOOR, और एंटर कर देंगे। अब जैसे ही डोर को एंटर करेंगे ऐड डोर का ऑप्शन आएगा। अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डोर के टाइप्स आ जाएंगे, डायमेंशन आ जाएगी। अभी देखो डोर की वाइड कितनी दी हुई है, हाइट कितनी दी हुई है, तो वी हैव टू चेंज दीज डायमेंशन इनटू आवर रिक्वायरमेंट। हमको कम से कम 3 फीट का चाहिए है। हाइट कितनी ले लें हम, तो 6 फीट ले लेते हैं, 6 8 होती है, 7 ले लेते हैं, 7 फीट ले लेते हैं, और इतना ही लेके बस। और कहाँ कहाँ दिया है वहाँ पे हम सिचुएट कर देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बड़ा वाला दिया हुआ है, ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला है। तो एक तो यहाँ पे, अरे क्या हुआ यार, मिस्टेक है, DOOR एंटर, ऐड डोर, ठीक तो है। ये क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम दिख रही है इसमें, कहीं का कहीं कनेक्ट क्लिक हो रहा है। हम्म
हाइट भी ठीक है, स्टाइल्स देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल वाला लेना है कि ये वाला ले लेते हैं अपन। तो ये एक्चुअली में ले नहीं रहा है, पर क्यों नहीं ले रहा है, इसके हाइट थोड़ा सा कम करके देखते हैं, 6 करके देखते हैं। ओह, something problem is regarding the software. Door, add door and change height, thickness भी चेंज कर देते हैं, वो करके देखते हैं। कुछ बन नहीं रहा है यार इसमें। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे एक बन गया, और कहाँ कहाँ बनाना है? यस, एक यहाँ बना देना है, दूसरा एक यहाँ बना देना है, एक यहाँ, एक यहाँ। यहाँ वाला हो गया, यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ पे अंदर है। पूजा रूम में डोर नहीं दिख रहा है, यहाँ से है वो अंदर जाने के लिए, ओपनिंग्स लगी हुई है उसमें। यहाँ पे टॉयलेट बनी हुई है, ठीक है, हो गया ये। एक यहाँ लगेगा इसके अंदर, पूजा डोर के बाद में एक हमने बनाया, एक्चुअली में यहाँ बनाना था ये। आइसोमेट्रिक पे देखेंगे अब, और 2D वायरफ्रेम पे देखेंगे। एक्चुअली में ये सेक्शन नहीं दिख रहा है, केवल कटिंग दिख रहा है। पूरी हाइट देंगे तो उसमें दिखेगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे डोर के केवल एरिया की कटिंग हुई है। टॉप व्यू पे चले जाएंगे, और अब हम इस पे बनाएंगे विंडो। विंडो ऐड विंडो कर लेंगे। यहाँ पे विंडो कैसे देना है, यहाँ पे भी 3 फीट दे देते हैं, हाइट दे देते हैं 4 फीट, और ले लेते हैं, नहीं यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, 2 फीट ले लेते हैं। कोई सी प्रॉब्लम है? कहीं पे भी विंडो नहीं आ रहा। सिंगल वाला विंडो ले लेते हैं, ये वाला मेकिंग। सॉफ्टवेयर में कोई इशू लग रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये चीज़ें बन नहीं रही एग्जैक्टली। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, जो मैं बता रहा हूँ वो प्रोसेस सही है। मगर ये कोई नई चीज आ रही है यार, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। गैस करके देखते हैं। हम्म,
ये एक्चुअली में ले नहीं रहा है तो कुछ इशू हो सकता है। तो इसी प्रकार से हम विंडो लेते हैं, फिर बता दे रहा हूँ बाकी की चीजें भी। विंडो के बाद फिर हम ओपनिंग लेना चाहें तो ओपनिंग्स ले सकते हैं, ऐड ओपनिंग करके, जहाँ पे भी हम ओपनिंग प्रोवाइड कराना चाहते हैं। यहाँ पे भी आपको हाइट वगैरह प्रोवाइड करानी है, विड्थ प्रोवाइड करानी है। 8 फीट हाइट दे दीजिए आप, 8 फीट की दे दीजिए। यहाँ पे ये ओपनिंग लगी, और कहाँ ओपनिंग देना चाहते हैं, यहाँ ओपनिंग लगी। हम यहाँ एक पूजा रूम में ओपनिंग देना चाह रहे थे, 8 7 कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं। और कहाँ चाह रहे थे हम, यहाँ पे किचन वगैरह वाले एरिया में भी हम ओपनिंग दे सकते हैं। जहाँ जहाँ हमको ओपनिंग देना है वहाँ हम ओपनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पे भी आप ओपनिंग दे दें, यहाँ पे विंडो देना है तो विंडो दे दें अपने हिसाब से, ऐसे करके ओपनिंग दे सकते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं। आइसोमेट्रिक पे देखते हैं अभी इसको। तो देखो यहाँ पे ये ओपनिंग शो करने लग गई है। ये ओपनिंग का स्टाइल होता है इस टाइप का। डोर का स्टाइल क्यों नहीं दिखा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अभी। ये आपका फ्रंट व्यू हो गया ना। ओके, चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। टॉप पे जाएंगे और फ्लोर बना देंगे। फ्लोर को लेने के लिए हमको यहाँ पे फ्लोर लाइन है, यहाँ पे देखते हैं सेट। क्या भैया, किसकी, किस, हम क्लास ले लें पहले, क्लास ले लें। हाँ कुछ अच्छा पूछे थे सर। अच्छा, आपको यहाँ पे आप काम कर रहे क्या? हाँ, तो दिल्ली से टीम आई तो है हमारे पास 8-10, लेकिन शायद 12-15 लोग हैं। अच्छा अच्छा, तो उस चक्कर में चाहिए, नाम लिख लेना और साइन करवा लेना, नंबर ले लेना और दे दीजिए। ठीक है, वापस कर देंगे। हाँ कोई दिक्कत, वो प्रोसेस है इसलिए मैंने आपको बताया। क्या कर रहा था, हाँ मोबाइल नंबर नाम लिख के कागज में साइन करवा लो, ये ले लो, उसी रजिस्टर में किसी में भी लिखवा लो, है ना, वहाँ रजिस्टर है ना, उस पर लिखवा लो। अब अपन जानते नहीं, अनजान व्यक्ति को दे दें, कैसे हो सकता है, जेब से कुर्सियाँ। हाँ जी, क्या यार मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ बहुत सारी चीज़ों में। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे इसको विंडो भी दे दिया। अपन को क्या देना है अब डिजाइन में, एक तो ये टूल नहीं जनरेट हो रहा है यहाँ पे, ये टूल यहाँ पे दिख जाए सारी चीजें इसकी, तो अपन आगे का काम कर सकते हैं। केवल यहाँ पे बेसिक देखते हैं, पिक्चर हो, इसको फॉर्मेट करने से एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये बिल्ट टूल जो रहता है वो अलग हो जाता है, और वो अलग हो जाता है तो फिर हमको ढूंढ ढूंढ के काम करना पड़ता है। चलो ठीक है, यहाँ पे शो कर रहे हैं,
अपन को स्लैब डालना है, तो स्लैब पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर स्लैब के इतने सारे स्टाइल हैं यहाँ पे, ये कोई सा भी एक स्टाइल ले लेंगे जिस स्टाइल में हमको स्लैब बनाना है, और सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अपन स्टैंडर्ड वाला ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थिकनेस वगैरह जो भी है प्रोवाइड करा के हम क्या करते हैं, यहाँ पे शुरू कर देते हैं बनाना। तो ये हमारा स्लैब बन गया, आइसोमेट्रिक पे जाकर देखिए। तो ये एक्चुअली में क्या बन गया भाई, कुछ भी बन के आ रहा है। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ये बहुत सारे एक्चुअली में ठीक से इस पे काम मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसका मेन जो टूल यहाँ से था वो निकल गया है। मैंने इसको रीसेट करके क्लासिक बना लिया है, इसकी वजह से सारे इसके पैरामीटर्स शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक। तो ये स्लैब अपन डाले तो है, लेकिन ये ठीक नहीं दिख रहा है। तो अपन देख लेते हैं और कुछ ऑप्शन है इसमें। रूफ, सेम रूफ का भी वही काम होगा फिर। चलो अभी क्या करते हैं अपन इसको टॉप व्यू पे रख के कर पाएंगे। ये वाला लेते हैं सेलेक्ट करके, थिकनेस इसकी कर देते हैं अपन 10 इंच कर देते हैं। ठीक है, 2 3 4 और ये 5, राइट क्लिक करके एंटर। मेरे ख्याल से अब बन गया है ये सही। हाँ ये सही बन गया है। यहाँ सेम एक ही कलर आएगा, इसमें सारे कलर अलग अलग नहीं आएंगे। आपको बाद में कलर करना है चाहिए तो आप कर सकते हो, कोई सा भी कलर देना है। तो ये ग्रे कलर दे दिया अपन ने इसको। बॉल्स, बॉल्स का भी एक पर्टिकुलर कलर हो गया यहाँ पे। तो ऐसे करके यहाँ पे आप सारी चीजें डाल सकते हो। स्लैब हो गया, फिर देखो यहाँ पे विंडो है, फिर ये है आपका कॉलम है, ब्रेस है, बीम है, स्टेयर है, रूफ रेलिंग वगैरह लगाना है, डोर तो अपन ने लगा दिए हैं ना, कर्टेन्स, वॉल। यहाँ पे यह जो विंडो है ना, विंडो के अंदर कई प्रकार की विंडो है। तो देखो ये जो भी हमको चाहिए, कॉर्नर विंडो चाहिए, ऑल टाइप्स भी हैं यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी। तो ये विंडो के टाइप्स, 1000 ऑफ टाइप्स आपको मिल जाएंगे। कोई सा भी विंडो हम चाहते हैं वो लगा सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आप कॉर्नर विंडो भी लगा सकते हो। डोर में भी कई प्रकार के विंडो, असेंबली टाइप के भी हैं, इस टाइप के भी हैं। मतलब आप मल्टीपल टाइप की चीजें इस पे बना के काम कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी। यहाँ पे आपको टीपी से टूल पैलेट्स लाना है, अगर आपका ये ऑटोकैड क्लासिक में है तो। नहीं तो ऑलरेडी यहाँ पे बिल्ट नाम का टूल होता है, बिल्ट BUILT, है ना, बिल्ट। तो उस टूल पे ये सारी चीजें यहाँ खुलेंगी, और यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं। अब जैसे अपन ने इसकी हाइट 4 फीट दी थी ना, अब अपन इसकी हाइट बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे एक लेयर टूल होगा, लेयर टूल में देख ले रहा हूँ लेयर है कि नहीं। लेयर टूल आ गया है ना। तो देखो यहाँ पे इतनी सारी चीजें अभी एक्टिवेट है, क्या क्या है अभी तो मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा। अभी अपन देखते हैं बॉल वाला है, ये बॉल है ना। हाँ, तो ये जो चीजें हैं आपको सबको पहले तो हाइड करना है। अभी जो नहीं है वो भी आ गई। ये क्यों आ रहा है तो जरा,
टर्न ऑफ ऑल लेयर्स हो गया टर्न ऑफ। अब वापस जाएंगे तो इस पे देखिए बॉल कहाँ पे है। तो हमारी जो बॉल थी वो ग्रीन कलर में थी मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ पे तो कोई दूसरा कलर दिख रहा है। इसको ऑन करके देखते हैं, बॉल्स नहीं आई। फिर से देखते हैं बॉल्स में और क्या है भाई। नहीं, इसको ऑन करना है। नहीं आया नहीं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बॉल्स वगैरह को या सभी चीज़ों को हाइड करके और फिर बाद में उनको एडिट करके और अपनी जो थिकनेस देना चाहते हैं वो प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा है। तो मैं इसको पहले ही ले ले रहा हूँ सिलेक्ट, सभी को ऑन कर देता हूँ। अगर ये ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन है अपने पास अवेलेबल, सारे बॉल्स कुछ सिलेक्ट करके उनकी हाइट बढ़ा सकते हैं अपन, और कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये ऑन कर दिया अपन ने 2D वायरफ्रेम पे ले लो इसको। अभी भी हम इसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको 6 इंच का करनी है कोई बॉल, तो आप उस पर्टिकुलर सिंगल बॉल पे क्लिक करें। अभी सारी बॉल्स को एडिट करना है तो मैं ये सारी बॉल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली ऐसे इंडिविजुअल से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ जो बेस हाइट है ना, इस पे आप क्या करो, इसको बढ़ा दो, 11 कर दो। और यहाँ कोई कलर अगर हो, देखो अभी लेयर यहाँ 0 दे रहा है। हाँ ये है मिस्टेक, अभी लेयर क्रिएट ही नहीं हुई थी। तो अपन इस पे लेयर प्रोवाइड करा देंगे तो फिर वो लेयर टूल यूज हो जाएगा, उसका फिर काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कोई कलर अभी शो कर रहा है क्या? स्टाइल में स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, स्कैप कर देंगे और अब आइसोमेट्री पे जाके देखते हैं हम। देखो ये जो है अब आपके ये क्या नाम से जो दरवाजे हैं, दरवाजे अब एक्चुअली में दिखेंगे एग्जैक्ट। पहले वो नहीं दिख रहे थे बिकॉज हाइट के कारण। यहाँ पे हमने ये वाले दरवाजे लगाए हैं, रुक जाओ इसको चेंज कर दिया। ट्रांसपेरेंट वाले मोड पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए ना। ट्रांसपेरेंट वाला मोड यहाँ पे होता है, ये वाला देखिए। तो ये देखिए आप यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये डोर, ये जो डोर का जो स्टाइल था कुछ उस स्टाइल में कुछ ऐसा डोर बन गया है सब जगह। तो ऐसे हम देख सकते हैं, ये काफ़ी एडवांस है पिछले सॉफ्टवेयर के तुलना में। तो ये सॉफ्टवेयर का यूज़ हम कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, लेकिन सीखने के पर्पस से आप पहले वो जो 2i सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे विंडो हम दे नहीं पाए थे, तो इस बार हम फिर से ट्राई करते हैं विंडो के लिए। पहले आप टॉप व्यू पे ले लीजिए इसको, ऐसे 2D वायरफ्रेम पे ले लीजिए और यहाँ से विंडो पे एक बार फिर से ट्राई करते हैं। कौन से ले लें, यही ले लेते हैं। आगे भाई विंडो, ठीक है। ये विंडो लग क्यों नहीं गई? देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। ठीक है, विंडो सेट नहीं हो रही है, मेरे को लग रहा है रीसेट करना पड़ेगा मेरे को सॉफ्टवेयर। तो अपन नहीं लगाते हैं अभी, जो आगे बताना है वो भी छूट जाएगा इसमें, इस चक्कर में। तो ऐसे करके हम विंडो वगैरह लगाएंगे। अभी चल नहीं रहा है, कुछ मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे करके हम इसको बनाएंगे और फाइनली फिर
और सारी चीजें हम यहाँ से ले सकते हैं ना। यहाँ पे हमने ये किया है ना काम, और फिर इसमें हम रूफ वगैरह भी लगा सकते हैं। रूफ लगाने के लिए आपको रूफ लेना पड़ेगा, फ्लोर वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से आपको सब मिल जाएगा। ये कॉर्नर है, ये वाला लगा के देखते हैं। ये विंडो लग ही नहीं रही है, कॉर्नर विंडो भी नहीं लग रही है। नहीं तो ये इतने में तो काम हो ही जाता है इसका। अच्छा, कम करके देखते हैं। 3 फीट अब लग सकती है। नहीं, कुछ प्रॉब्लम है अभी इसमें, ऐसा लग रहा है मुझे। तो आप लोग इसको बना के देखिएगा। ये वाला सॉफ्टवेयर मैंने दे दिया है आपको, कुछ लोगों को बता दिया है, और जिसे आपको नहीं मिलता है तो गेट इनटू पीसी में इसमें जाके, और यहाँ पे जाके आप गेट इनटू पीसी में, यहाँ पे ये खाली एरिया दिख रहा है, यहाँ पे आप सर्च कर दीजिए ऑटोकैड आर्किटेक्चर। चाहिए तो आर्किटेक्चर, और फिर आप यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि आप पहले कम वाले वर्जन में सीखें, लाइट वर्जन में सीखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, बट 2i नहीं है इसमें। 2i जो सॉफ्टवेयर है वो केवल मेरे पास उपलब्ध है, और बाहर मिलता है कि नहीं वो भी नहीं कह सकता हूँ। तो स्पेशली 2i का सॉफ्टवेयर आप मेरे से ले सकते हैं। साथ ही कल की छुट्टी है, परसों की भी छुट्टी रहेगी, और संडे को भी छुट्टी रहेगी। 3-4 दिन छुट्टियां रहेंगी, और अगली क्लास अपन मंडे को लेंगे। आपका प्राय ऑटोकैड समाप्त हो गया है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, सिविल का। हाँ, इलेक्ट्रिकल का कुछ एक पोर्शन रह गया है, तो 2-4 ड्राइंग बना के दिखा सकता हूँ मैं। लेकिन इसमें आपकी कमांड है यही होगी यूज, जो मैंने अभी आपको बताया है। जैसे ये है, ये सारी चीजें हैं, ये लाइन वगैरह के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। कुछ एक टूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल के सॉफ्टवेयर पे ही चलते हैं, तो वो मैं बता दूंगा। यहाँ पे जैसे ये कुछ दिया हुआ है, ये हम लाइन के कमांड की हेल्प से, और ड्राइंग जो अपना स्केच है 2D वाला, उनकी हेल्प से ये सारे ये स्केचेस बना सकते हैं। और लिखने के लिए हमारे पास मल्टीपल लाइन टेक्स्ट होता है। ट्रिम कमांड का यूज़ करना है, सर्कल बॉक्स का यूज़ करना है, तो मैक्सिमम काम जो होता है वो स्केच का ही होता है। तो वो स्केच हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कैसे स्केच करना है। तो इसमें आप इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग्स भी बना सकते हो, या आप डाउनलोड करके एक पर्टिकुलर ड्राइंग को और फिर उसको देख देख के आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आप इलेक्ट्रिकल कैड की ड्राइंग बना पाएंगे। लेकिन इसका स्पेशली इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर ही आता है, जिसमें कुछ एक टूल्स अलग से ही सेट होते हैं, जिसमें कि जैसे कि आपको वायर वगैरह लेने हैं, लेन वगैरह डालनी है, तो वो डायरेक्टली प्रीपेड होती है। जैसे कि अपना आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर होता है, तो इसमें जैसे डिज़ाइन टूल होता है ना, तो डिज़ाइन टूल में प्रीपेड क्या है, डोर है, विंडो है, कॉलम है, तो ये सारी चीज़ें उसमें भी आती हैं। तो वहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस करके और अपनी ड्राइंग पे बना सकते हो। कोशिश करना बनाने की। इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल वर्जन डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल वर्जन भी मिल जाएगा, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल भी मिल जाएगा आपको। और मैप ऐप के लिए स्पेशली मैप ऐप का सॉफ्टवेयर भी आ जाता है। ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। हाँ, इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे तो एंटीवायरस और इंटरनेट को बंद कर देंगे तो ही ये इंस्टॉल होगा, अदरवाइज ये इंस्टॉल नहीं होगा, कुछ मिस्टेक आ जाएगी। ठीक है, तो ये करके देखना है आप लोगों को। और बाकी क्लास को आज समाप्त करते हैं। इसको मैं ठीक से अभी बता नहीं पाया हूँ बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर।
इसको अपन कभी और देख लेंगे, मंडे वगैरह को क्लास लेंगे तो फिर इसको फिर से बना के देखेंगे। और 2i सॉफ्टवेयर पे भी एक बार देख लेंगे। इसमें फर्नीचर वगैरह भी लगते हैं, और अगर कुछ और सीखना है इस ड्यूरेशन में तो अपना जो चैनल है उसमें कुछ सिविल के कुछ और एक्सरसाइज पहले से अपलोडेड हैं, तो उनको रीड करके, क्योंकि वो भी मैंने ही पढ़ाया तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को कोई टफ जाएगा। आप उसको देख के वापस से सीख सकते हैं। उसमें 4-6 अच्छे अच्छे क्या नाम से ड्राइंग बने हुए हैं। तो फर्नीचर भी कैसे लगाया जाता है वो भी उसका उसमें एक वीडियो डला हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। कुछ मिस्टेक आती है तो फिर बताइएगा। तो 3-4 दिन के लिए क्लासेस को सस्पेंड करेंगे आज से। तो आप सभी को क्रिसमस की पहले से शुभकामनाएं। क्लास को समाप्त करते हैं। बी हैप्पी।